अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। किसी वेद पुराण अपनाया शकुनी, किसी मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। इससे निकला नाट्य शास्त्र अपना, इससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। आंगिक वाचक और सात्विकम यही अपना वसुदेव कुटुंबकम। आंगिक वाचक और सात्विकम यही अपना वसुदेव कुटुंबकम। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। वाह भाई वाह! जादू तो बस आग का धोखा, नाटक आग की महल को धोखा। जादू तो बस आग का धोखा, नाटक आग की महल को धोखा। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। जादू? हाँ जादू, नाटक एक जादू ही तो है। भाई आप कहना क्या चाहती है? यही कि नाटक में बड़ा आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। सच मानो तो नाटक की यह जादूगरी हमारे भारत से शुरू हुई थी। हाँ, अरे आज से हजारों साल भी पहले जब लोग गुफाओं में डरे डरे से सहमे सहमे से रहते थे, तब हमारे देश भारत नाटक किया करता था। और जानते हो कि उसका आधार क्या था? क्या? नाट्य शास्त्र हाँ। यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। अरे बताती हूँ, आप सबको बताती हूँ। अरे आप सब लोगों की वजह से ही तो हमारी संस्कृति, सभ्यता सब पिछड़ गई है। अरे दीदी फारसा नहीं, पंचम वेद के बारे में हाँ, बताओ। बताओ। तो सुनो, चतुर्थ वेद अथर्व वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे मैथमेटिक्स यानी गणित, साइंस यानी विज्ञान, और उसी से निकला हुआ मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ जान चुके थे हम। हाँ, तभी तो हमारे देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। अरे यानी कि शून्य के बारे में। और भैया दुनिया गोल है यानी कि भूगोल है। और 9 ग्रह हैं, हाँ। सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। सब कुछ इस विश्व को हमारी हमारी देन है। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और संगठित करने के लिए समाज में संस्कृति की, संस्कार की बातें होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। हाँ, इसलिए तो कला एक अहम हिस्सा बन गया था। हाँ, पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ललित कला सब समाहित हो गए। इससे लोगों को ज्ञान भी मिलता था, खुशी भी मिलती थी और हर्ष भी मिलता था। समाज में नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। अच्छा, पंचम वेद लिखा किसने था दीदी? हमारे देश में एक महान ऋषि हुआ करते थे, ऋषि भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। लेकिन आपको पता है कि नाटक का अर्थ क्या है? नाटक का अर्थ है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, अरे लिटरेसी, यानी कि लोगों, यहाँ के लोग पढ़े लोगों से भरे पड़े थे। और विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही तो थे। अब समझा, ज्ञान था इसीलिए हम धनी भी थे। हाँ। सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था। हाँ, और पता है दुनिया
विश्व से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। फिर गड़बड़ कब हो गई? 400 साल पहले। वो कैसे? एकता के अभाव में। हाँ, हम वो मुकाम अब खो चुके हैं और इसकी वजह है बुराइयाँ। हाँ, कैसी बुराइयां दीदी? जैसे नशा, अहंकार, आलस्य। लोग बाग अपने बुराइयों में, व्यसनों में घिरे रहते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, यानी खुद को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा समझना, आपस में लड़ना, झगड़ना। तभी हम सब व्यक्तियों को इन सब बुराइयों से दूर होकर एक संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज तो समाज मजबूत तो देश मजबूत। भाई परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे 1 अर्थ 1 फैमिली, पर यह ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले वहाँ उपनिषदों में कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम। अयम निज परवेति गणनाथ उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। भाई मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या कहना चाहते हैं आप? कोरोना काल के बारे में। बहुत बुरा समय था। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी हुई दवाई पूरे विश्व को फ्री में बांटी गई, जिससे लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। और इसी को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि नहीं? सही बात। लेकिन चिड़िया को सोने का आवरण देने के लिए नाटक का एक बहुत बड़ा स्थान रहेगा। देखो, जैसे कि आजकल की दुनिया के लोग लड़ रहे हैं, तब हम सब भारत नाट्य महोत्सव द्वारा देश विदेश से गले मिल रहे हैं। तभी तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। सही है भैया। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम फिर से बन जाएंगे सोने की चिड़िया। तभी तो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब यह प्रण करें कि हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों, अपनी मजबूतियों को जानेंगे, और विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। पंच प्रण के साथ, जिससे समाज में रंगमंच का योगदान रहेगा। रंगमंच का योगदान रहेगा। आइए इस सपने को साकार करने के लिए हम सब पंच प्रण की शपथ ले। आइए आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, एकता और एकजुटता, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुदेव कुटुंबकम। जीतो अपने पराक्रम से समूचे पृथ्वी को जीतो अपने पराक्रम से समूची पृथ्वी को जीतो। रंगों से रंग मिला के